अलर्ट गाइस, अ डेंजरस वायरस इज स्प्रेडिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया। अभी तक 118 देशों में इस वायरस से इन्फेक्टेड केसेस रिपोर्ट किए गए हैं और WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस वायरस को एक ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द मंकी पॉक्स वायरस। नए वायरस ने दस्तक दे दी है। हजारों लोग इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं। अभी तक 450 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है। ये बहुत खतरनाक हो सकता है। देश में इसके मामले बढ़ रहे हैं। देखिए, कोरोना के डर से अभी दुनिया उभरी भी नहीं थी। WHO ने इसे लेकर ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दी है। इसका नाम है मंकी पॉक्स। ये मंकी पॉक्स वायरस ह्यूमन बींग्स के लिए कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है, ये जानने के लिए सबसे पहले इस वायरस की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मंकी पॉक्स वायरस 1958 में सबसे पहले डेनमार्क के एक मंकी में पाया गया था, जिसे की रिसर्च पर्पस के लिए लेबोरेटरी में रखा गया था। एंड बिकॉज इट वॉज ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ मंकी, इट वॉज नेम्ड एज एम पॉक्स वायरस, यानी कि मंकी पॉक्स वायरस। इस वायरस से पहले इन्फेक्टेड ह्यूमन केस 1970 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में देखा गया था, जो कि 9 महीने का एक बच्चा था। ये बच्चा बेसिकली एक ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करता था, जो कि मंकीज के डायरेक्ट कांटेक्ट में थी, जिस वजह से कि ये बच्चा इस वायरस से इन्फेक्टेड हुआ और बाद में इसकी मौत हो गई। मंकी वायरस इज एनवेलप्ड डबल स्टैंडर्ड DNA वायरस, जो कि एक जेनस ऑर्थोपॉक्स वायरस की स्पीशीज है। इस वायरस को फर्दर 2 क्लेड्स में डिवाइड किया गया है, क्लेड 1 एंड क्लेड 2, एंड दीज क्लेड्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 सब क्लेड्स, क्लेड 1A 1B एंड क्लेड 2A 2B। क्लेड 2B का ग्लोबल लेवल पर मैसिव आउटब्रेक 2022 में कुछ साउथ अफ्रीकन कंट्रीज में शुरू हुआ था। देयर आर आल्सो growing outbreaks of clade 1A and 1B in the Democratic Republic of Congo। और अगस्त 2024 में clade 1B को अफ्रीका के बाहर भी फर्दर कई कंट्रीज में डिटेक्ट किया गया, which means that this virus is slowly but spreading all over the world। Now the reason behind why this virus is divided into 2 clade is that इस वायरस के 2 अलग अलग वेरिएंट्स हैं और clade 1 में बेसिकली उस वेरिएंट को रखा गया है जिसके सिम्टम्स बहुत ही एक्यूरेट और इमीडिएट हैं। मतलब इस वेरिएंट के सिम्टम्स इजीली रिकॉग्नाइजेबल, जिससे कि किसी भी आदमी में आसानी से पहचाना जा सकता है। ऑन द अदर हैंड clade 2 में उस वेरिएंट को रखा गया है जिसके सिम्टम्स बहुत ही माइनर और स्लो हैं, मतलब ऐसे सिम्टम्स जिसे देखकर इस वायरस से इन्फेक्टेड पर्सन का पता बहुत ही आसानी से नहीं लगाया जा सकता। एंड इसीलिए इन वेरिएंट्स को 2 अलग अलग क्लेड्स में डिवाइड किया गया है। एंड यू नो व्हाट, द क्लेड 1 वेरिएंट इज फार मोर डेंजरस देन द क्लेड 2 वेरिएंट। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज द डेथ रेशियो ऑफ क्लेड 1 इज मोर देन दैट ऑफ क्लेड 2, बिकॉज क्लेड 1 कॉजेज मोर सेवर इलनेस एंड डेथ्स। एज अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज, जो लोग एम पॉक्स वायरस के क्लेड 1 से इन्फेक्टेड थे उन लोगों में से 10% लोगों की मौत हो चुकी है, which means that कि 10 people are dying out of every 100 people infected to this clade। एंड ऑन द अदर हैंड क्लेड 2 के केस में जो लोग एम पॉक्स वायरस के क्लेड 2 से इन्फेक्टेड हैं उनमें से 99% ऑफ पीपल हैव सर्वाइव्ड, which means that कि क्लेड 2 से इन्फेक्टेड लोगों में सिर्फ 1% की मौत होती है। और इसका मतलब ये नहीं है कि क्लेड 2 डेंजरस नहीं है। क्लेड 2 इज डेंजरस बट नॉट एज डेडली एज क्लेड 1। नाउ लेट अस नो अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ दीस वायरसेस। कोई भी वायरस स्टार्टिंग से इतना डेडली या फिर डेंजरस नहीं होता, बिकॉज इट वाज नॉट वेरी इजी टू ब्रेक द इम्यून सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। ये वायरसेस ह्यूमन बॉडी में एंटर करने के बाद आपस में म्यूटेट करते रहते हैं। म्यूटेशन को तुम ऐसे समझ सकते हो कि 2 वायरस आपस में कंबाइन होते हैं। देखा जाए तो वायरसेस ह्यूमन बॉडी को एज अ लेबोरेटरी यूज करते हैं, जैसे उसने तुम्हारा यूज किया था। गजब बेइज्जती है। The mutation period of these viruses are maybe of months or even years। ये वायरसेस बेसिकली तब तक म्यूटेट करते रहते हैं जब तक कि इनका एक ऐसा खतरनाक वेरिएंट तैयार नहीं हो जाता जो ना कि सिर्फ हमारे इम्यून सिस्टम को पार कर ले बल्कि हमारे लिए डेडली साबित हो। और ह्यूमन बॉडी के अंदर बार बार म्यूटेशन को इसी तरह से रिपीट करने के बाद एक डेडली और हार्मफुल वायरस बनता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ट्रांसमिशन ऑफ दिस वायरस। ये वायरस फैलता कैसे है। ये वायरस बेसिकली क्लोज कॉन्टैक्ट से फैलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन मंकी पॉक्स वायरस से इन्फेक्टेड है, उस पर्सन के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आने से, जैसे कि बाय डूइंग हैंडशेक्स, बाय टचिंग हिम, यू विल आल्सो गेट इन्फेक्टेड विद दिस वायरस। और इवन अगर तुम इस वायरस से इन्फेक्टेड पर्सन से बात भी करते हो या फिर इस वायरस से इन्फेक्टेड पर्सन तुम्हारे आसपास खांसता है या छींकता है, तो इस चीज के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि तुम भी इन्फेक्टेड हो सकते हो, जस्ट बिकॉज ऐसा करने से रेस्पिरेटरी इन्फेक्शियस पार्टिकल्स जनरेट होते हैं और ये पार्टिकल्स हवा में फ्लोट करके आसपास के लोगों को भी इन्फेक्टेड कर सकते हैं। तो द मोरल इज दैट कि जो भी लोग इस वायरस से इन्फेक्टेड है उन लोगों से दूरी बना के रखो, जस्ट बिकॉज उन लोगों के कॉन्टेक्ट में आने से तुम भी इस वायरस के चक्कर में फंस जाओगे, जैसे तुम उसके चक्कर में फंस गए थे। अब तुम लोगों को लग रहा होगा कि इस वायरस की ट्रांसमिशन तो नॉर्मल कफ या फीवर की तरह ही है, तो व्हाई इट इज सो डेंजरस। चलो मैं बताता हूँ। द डेंजरस थिंग अबाउट दिस वायरस इज दैट ये वायरस कूल टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी में किसी भी नॉन लिविंग थिंग पर कम से कम 15 दिन तक सर्वाइव कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस वायरस से इन्फेक्टेड कोई पर्सन पब्लिक प्लेस में किसी जगह पर बैठता है या किसी चीज को यूज करता है, इवन आफ्टर द पर्सन लीव फ्रॉम देयर, इस वायरस के पार्टिकल उस जगह पर काफी दिनों तक सर्वाइव कर सकते हैं। और अगर उसी सेम जगह पर कोई और पर्सन आके बैठता है या फिर उस चीज को यूज करता है, तो इस चीज के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि वो भी इस वायरस से इन्फेक्टेड हो जाएगा, जस्ट बिकॉज द पार्टिकल ऑफ दिस वायरस इज स्टिल प्रेजेंट देयर। Now let us talk about the symptoms of this virus। इस वायरस के सिम्टम्स क्या क्या है। If you are infected with this virus, then maybe within 1 or 2 weeks तुम्हें अपने अंदर इस वायरस के ये सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। The symptom of this virus are फीवर होना, बॉडी में रैशेस होना, सूखा गला, सर दर्द, बैक पेन, लो एनर्जी एंड मसल पेन। If you are suffering from these symptoms, then you have to go for a health checkup to check whether you are infected or not। And इस वायरस के सिम्टम्स को डिटेक्ट करना इतना इजी नहीं है, बिकॉज इस वायरस के सिम्टम्स सिमिलर है फीवर और चिकन पॉक्स से। बिकॉज जिस तरह के रैशेस बॉडी में इस वायरस की वजह से होते हैं, सिमिलर वैसे ही रैशेस चिकन पॉक्स में भी होते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल इन सिम्टम्स को किसी नॉर्मल डिजीज के सिम्टम समझ के इग्नोर कर लेते हैं, विच फर्दर लीड टू अ मेजर प्रॉब्लम। और ऐसे ही लोगों में अवेयरनेस की कमी की वजह से ये वायरस आज पूरी दुनिया में फैल रहा है। और इस वायरस को फर्दर आगे फैलने से रोकने के लिए लोगों को अवेयर होना होगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द लोगों को अभी ये चीज पता भी नहीं होगी कि शायद ऐसा कोई वायरस दुनिया में एग्जिस्ट भी करता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि इस वायरस का इंडिया पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। क्या इंडिया इस वायरस से लड़ने के लिए तैयार है, और अगर ये वायरस इंडिया में फैलता है तो सिनेरियोस कितने बुरे हो सकते हैं।
अगर तुम लोगों को याद होगा तो इंडिया में कोरोना पैंडेमिक जनवरी 2020 में आया था एंड एट दैट टाइम इंडिया की पॉपुलेशन 139.64 करोड़ थी एंड इंडिया वाज रैंक्ड सेकंड इन द लिस्ट ऑफ मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द ईयर ऑफ 2020 एंड ड्यू टू दैट कोरोना वायरस इंडिया में कितना नुकसान हुआ है ये तो तुम सब जानते हो। कितनों की जानें चली गई, कितनों का लाइवलीहुड डिसरप्ट हो गया था। और इसी चीज को अगर मैं नंबर्स में डिफाइन करूं तो अप्रोक्सीमेट 45 मिलियन केसेस कोरोना के इंडिया में रिपोर्ट किए गए थे एंड अप्रोक्सीमेट 53 लाख डेथ्स इस पैंडेमिक की वजह से इंडिया में हुई थी। और अगर इंडिया की करंट पॉपुलेशन की बात करें तो 1.44 बिलियन है और अगर इतनी ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री में ये एमपॉक्स वायरस फैलता है तो नुकसान का अंदाजा तुम खुद लगा सकते हो बिकॉज वी ऑल नो हाउ कैपेबल इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम इज। वैसे इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम इज ऑन अलर्ट और जब WHO ने इस वायरस को एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया था इसके बाद इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करी थी एंड इन दिस मीटिंग गवर्नमेंट हैज इशूड न्यू गाइडलाइंस रिगार्डिंग टू दिस एमपॉक्स वायरस ताकि इंडिया में इस वायरस के इफेक्ट को मिनिमाइज किया जा सके एंड ऑल द इंडियन हॉस्पिटल्स वर सेड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस वायरस। इस वायरस के आउटब्रेक को सबसे पहले इंडिया में 14 जुलाई 2022 में रिपोर्ट किया गया था और 2022 से लेकर आज तक इंडिया में इस वायरस के 30 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं और इस वायरस से अभी तक इंडिया में एक डेथ भी हुई है जो कि केरला में मार्च 2024 में रिपोर्ट की गई है। इंडियन लोगों की मेंटलिटी थोड़ी डिफरेंट है, हम लोग किसी चीज को तब तक सीरियसली नहीं लेते जब तक उससे कोई मेजर प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए एंड दैट्स द ओनली रीजन पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट इट। और अगर इसी तरह लोग इस वायरस को छोटी मोटी बीमारी समझकर इग्नोर करते रहे तो ये वायरस इंडिया जैसी हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री में इतनी तेजी से फैलेगा कि इसके साइड इफेक्ट्स कोरोना वायरस से भी बुरे हो सकते हैं। मे बी इन इंडिया इट विल लीड टू लॉकडाउन अगेन। तो हमें प्रिकॉशंस बरतने होंगे टू प्रिवेंट दिस वायरस फ्रॉम स्प्रेडिंग इन इंडिया बिकॉज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्योर एंड द वैक्सीनेशन ऑफ दिस वायरस। क्या इस वायरस की कोई वैक्सीनेशन इन्वेंट हुई है या फिर नहीं? एक्चुअली अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर मेनी ईयर्स ऑफ रिसर्च स्मॉल पॉक्स के लिए कुछ वैक्सीनेशन डिस्कवर की गई थी और WHO ने स्मॉल पॉक्स की इन वैक्सीन को एम पॉक्स के केस में भी बेनिफिशियल बताया है व्हिच मींस दैट वी डू नॉट हैव एनी एक्यूरेट वैक्सीन फॉर दिस एंड करंटली इस वायरस से बचने का एक ही तरीका है, वो है प्रिकॉशंस। सो प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम दिस वायरस एंड इन केस इफ यू गेट इन्फेक्टेड टू दिस वायरस और अगर तुम्हें अपनी बॉडी में इस वायरस के कुछ भी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं देन गो फॉर अ हेल्थ चेकअप इमीडिएटली बिकॉज दिस वायरस इज डेंजरस एंड आल्सो डेडली इन सम केसेस। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। द मेन मोटिव बिहाइंड दिस वीडियो इज टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल रिगार्डिंग द एमपॉक्स वायरस which is slowly but spreading in the whole world. So this is enough for today's video. I will be back again with another video on another topic. Till then, Bye bye, Tata, goodbye.